चल रहे हैं गाइस खाना बनाने और खाने। टाइम हो गया गाइस। आप लोग लाइक करिएगा हमारे ब्लॉग को और कमेंट करिएगा कि आप लोग को हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है। गर्मी इतनी है कि हालत तो पहले से खराब हो चुकी है। तो चल रहे हैं, देखते हैं आज खाने में क्या देंगे हम। बने रहिएगा आप लोग हमारे साथ हमारे ब्लॉग में गाइस। और जो लोग चैनल पे नए होंगे प्लीज वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बहुत सारा प्यार देंगे। यहाँ पे गाइस मैं आ गई थी किचन में, मैंने कैमरा सेट किया, उसके बाद मैंने गैस चलाया। मैं आम काट रही थी गाइस। मुझे अम्मा को बुलाना था खाना खाने के लिए, तो हम सोचे रोटी के साथ में वो खा लेंगे। फिर गाइस मैं यहाँ पे आम काट रही थी और गर्मी इतनी थी कि सब लोग अपना एसी पंखे में बैठे थे। मैं ही आई थी गाइस किचन में, क्या कर सकते हैं, लेडीज़ों का काम ही है ऐसा। ये आ गई अनवी। फिर मैं गाइस यहाँ पे आ गई थी, मुझे रोटी बनानी थी। मैं रोटी सोची पहले रोटी बनाऊंगी क्योंकि सब्जी इतनी अच्छी बनी थी। फिर मैं सोची कि मैं चलो रोटी नहीं मैं पराठा बनाती हूँ। फिर इसके बाद मैं चली गई गाइस, मैं सोच रही थी पराठा बनाऊँ, अम्मा को भी अच्छा लगता है देसी घी के करारे करारे से पराठे। तो यहाँ पे अम्मा भी आ गई, उनको बड़ा अच्छा लगता है कि देसी घी वाले पराठे। हम सबको अच्छा लगता है, उन्हीं भर को थोड़ी अच्छा लगता है। और शुद्ध चीज़ें हम लोग तो गाइस उसी से घी बनाते हैं और खाते हैं। तो यहाँ पे अम्मा को बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इनकी आदत है गाइस, हमारे यहाँ का कल्चर है। जो बूढ़ी महिलाएं होती हैं वो किचन में ही खाती हैं। पंडित ब्राह्मणों वाला जो लोग समझते होंगे उनको पता होगा, आइडिया होगा। बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है गाइस हमारे घर में, क्योंकि अम्मा खाती नहीं है तो अम्मा के हिसाब से बनता है। हम लोग यहाँ चूल्हे भाड़ में इस वजह से उनके लिए ये नहीं है कि मतलब हम नहीं बना सकते, हम अपना अलग से बना सकते हैं। पर वही होता है ना, गर्मी में कौन जाए मरने, उससे अच्छा जो बने वही खा लो। तो मैं गाइस वही बना रही थी, मैं पराठे बना रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि वो बैठ चुकी थी और गर्मी लग रहा था गैस बुझ ना जाए, इस वजह से मैं पंखे भी नहीं चला पा रही थी। गाइस मैं यहाँ पे आपको पराठे इसलिए दिखाई थी कि मेरे पराठे हड़बड़ी में ट्रायंगल का मैं बना रही थी, वो बन नहीं रहा था और मुझे अम्मा को फटाक से देना था, नहीं तो कहती पहले बैठा दी और खाना बना है ही नहीं। इसीलिए मैं मुस्कुरा भी रही थी। और पीछे अम्मा का एक्सप्रेशन देखो, जैसे लग रहा है कि वो किचन में बैठ के बोर हो रही हैं। और मैं जल्दी जल्दी थड़प थड़प करके जो है एक पराठा रेडी की फटाक से, और फिर मैं उनको दी खाने के लिए। मतलब कुछ बोली नहीं, वो खा ली। अनवी एक सुताई देखल जाए, उठल रहल नहीं मेरे खबर नहीं उठी है, उठ के खड़ी रहल है राक्षसियस, नींद ना आवत है। गाइस यहाँ पे मैं उठी शाम को सो के, उसके बाद फ्रिज में रखा हुआ था भुट्टा हरा, 2 दिन हो गया था गाइस। पता नहीं क्यों देखने में हरा रहता है पर ये हरा होता नहीं है अंदर से। हम लोग जब पेड़ से तोड़ के खाते थे तो ज़्यादा मीठा होता था गाइस, मज़ा तो उसी में आता था। वो अलग बात थी कि इसमें पूरे दाने भरे होते हैं, लेकिन वो कहीं दूर दूर तक एक एक लाइन में 2-3 ही दाने मिलते थे। लेकिन पता है वो वाला टेस्ट होता है ना कि पहले ज़माने में लोग बिना खाए मरते थे, अब लोग खा खा के मरते हैं, वही वाली कंडीशन हो गई है। तो मैं इसको निकाल रही थी और मेरी समझ में नहीं रहा था, मैंने एक टेस्ट किया था कि मैं क्या करूँ और कैसे करूँ। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं इसको फ्राई करूँ कि क्या ही करूँ। गाइस मैं भुट्टा लेके आई थी, हम लोग भुट्टा ही बोलते हैं, तो ये मीठा नहीं है, इसको मैं करूँगी बॉयल।
और इसको मैंने अलग कर दिया है पत्तों से, इतने सारे पत्ते हो जाते हैं। और गाइस पता है मैंने भुट्टो के खेत में मचान होता था, मैं मचान पे रही हुई हूँ और वहाँ से मतलब हम लोग खेलते थे। जहाँ पे मेरी मम्मी की पोस्टिंग थी तो थोड़ा रूरल एरिया था, तो वहाँ पे जाते थे तो यही सब एंजॉय करते थे। तो पेड़ से तोड़ के हमने खाया है, बहुत ही मीठा। और इसका हम लोग ना ऐसे करके मूंछ बनाते थे, ये इसकी मूंछें बनती थी ऐसे करके, बड़ा मज़ा आता था। इसकी मुर्दाड़ियाँ बनाते थे हम लोग, खेलते थे उसी मतलब मचान पर ही खेलते थे कि कोई चाचा आ गए अब हमको पकड़ेंगे, हम उनके खेत से भुट्टा तोड़ रहे हैं, ऐसे सब करके। बचपन की लाइफ सबसे अच्छी होती है, इनोसेंटी वाली लाइफ। अब तो हमारे अंदर पूरा फाते भर जाती हैं गाइस, बहुत सारी अगल बगल खुद का सामने वालों का देख करके बहुत सारी चीज़ें हैं। नहीं तो भुट्टे की खेत में खीरे को और ककड़ी, एक खुद छोटा छोटा सा पेंटिंग होता था, उसको भी हम लोग एंजॉय करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। आप लोग भी कमेंट करना कि क्या आप लोगों ने भी मचान पे बैठा हुआ है, फिर मैं भी बताऊंगी अपनी स्टोरी। गाइस मैं यहाँ पे अम्मा के साथ सुन रही थी गाने। तारे वाली छोड़ दे तो उधर अब ये एकदम जैसे वही असला जैसे समझ में फिर गाइज यहाँ पे गाने वाले सुनने के बाद फिर मैं कैकेयी का संवाद लगा दी और मंथरा का और अम्मा का रिएक्शन आप लोग देखिए। मैं तो खुशियों के सागर में डुबकियां लगा रही हूँ, मुझे तो बस एक ही बात दिखाई दे रही है, मेरा राम कब राजा बनेगा, कब अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठेगा। हाय हाय हाय, अच्छा नहीं है, कम से कम बातें तो अच्छी किया कर। व्यर्थ के गाल बजाए जा रही है, क्या बनेगा? और फिर सूर्यवंश की रीति यही है, उस रीति का परिणाम भी सोचा है कभी? राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास और तुम बनोगी दास। अरे कुटिल बुद्धि, अरे राम के लिए तेरे मन में नहीं देखा तुमने तो भरत को नैया भिजवा दी और फिर राम के राज तिलक की तैयारी चटपट कर डाली। नहीं, फूल की समान संभाल संभाल के रखा है, उस फूल को कोई पत्थर पे रख के पांव से कुचलने लगे तो मेरा कलेजा नहीं फटेगा क्या? इसी दुख के मारे कह रही हूँ, मेरा क्या, तेरा पुत्र राजा बने या कौशल्या का, मैं तो रानी बनने वाली नहीं, पर तू राधा की चहेती रानी बनकर आकर रही है ना। सौत मिट्टी की भी हो, वो भी जहरीली नागन होती है। कभी कभी